लोग पूछते हैं सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है शंकर जी को? पूरी कथा का स्मरण है, आज की पूरी कथा उसी पर चली है। सावन का सोमवार क्यों प्रिय है, सावन का महीना क्यों प्रिय, उसी पर पूरी कथा है। पूरी कथा प्रियता कैसे? प्रसूति से कहा आप शिव की आराधना करो। आया समय श्रावण के महीने के पहले आषाढ़ का महीना, बाबा के यहां पर माता प्रसूति ने पत्र भेजा, कैलाश पर निवेदन करा, मेरे आतिथ्य को स्वीकार करिए, दक्ष प्रजापति के महल में पधारो, आप हमारे दामाद हैं, हमारी बेटी को लेकर आइए, आपका स्वागत है। शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया कि मुझे पत्र किसने दिया। अपनी बात किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो वो भी सोचना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज इस बात के लिए। 2-3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उस तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो एक व्यक्ति होता है, लाओ मैं तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, अभी पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। दूसरा कहता है हाँ उनसे हमारी रिश्तेदारी है, परंतु हम प्रयास करेंगे आपकी बात पहुंचाने का। और तीसरा व्यक्ति होता है, वो तो मेरा दोस्त है, मैं अपनी बात तो तुरंत कह दूंगा। 3 तरह के लोग। अब आप अपनी बात शंकर जी तक कैसे पहुंचाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माता प्रसूति ने देवऋषि नारद से पत्र भेजा, भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले। माता प्रसूति ने फिर पत्र पहुंचाया दक्ष प्रजापति के सेवादारों से, शिव ने नेत्र नहीं खोले। अब माता प्रसूति पत्र लेकर गई, शिवजी नेत्र बंद कर कर बैठे थे, और माता प्रसूति ने वो पत्र देव ऋषि नारद को नहीं, किसी गण को नहीं, सीधे नंदी को जाकर देना चाहा। पर नंदी तो पत्र लिए नहीं, तो नंदी के कान में माता प्रसूति ने कह दिया, मेरे शंकर भगवान को, मेरे दामाद को आप मेरे घर पर लेकर आओ, मेरे घर। नंदी ने सुना, और नंदी ने सुनते सही प्रसूति तो चली गई। आज शंकर भगवान नंदी पर विराजमान मां सती के साथ भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे, और भगवान नंदी ने कह दिया, आज का भ्रमण प्रभु मेरे मन है आपके ससुर के घर चलना चाहिए। शिव जी मुस्कुराकर बोले, तूने ही श्राप दिया है उनका सिर कटने का, और तू ही वहां ले जा रहा है, और तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दबा देना, तुम्ही ने श्राप दिया और तुम्ही लेकर जा रहे हो। हाँ प्रभु मेरा मन है, चलो। श्रावण का प्रथम दिन भगवान देवाधिदेव महादेव अपने ससुराल आए, प्रसूति मां ने रंगोली डाली है, सत्कार करा है, बंदरवाल सजाए हैं शिव के आगमन के लिए। प्रसूति जैसे ही आगमन के लिए, सत्कार के लिए इतना ताम झाम लगाई, माता सती को लगा हमेशा मेरी बहन आती थी, उनका सत्कार होता था, उनके पतियों का सम्मान होता था, पर पहली बार मेरे पति का सम्मान इतना हो रहा, मेरे पति का समझ नहीं आया, इतना आदर, इतना सम्मान। ओहो, समझ में आ गया। किसी फाइल पे साइन कराना रहता है तो ही चाय बिस्कुट आते हैं। भैया भैया प्लीज। सती को लगा कि मेरे पति का तो कभी आदर नहीं हुआ मेरे ससुराल, मेरे मायके में, और आज इतना आदर हो रहा है, मतलब समझने वाला विषय, सोचने वाली बात है। इतना आदर, इतना आदर, गजब। सोचा, विचार करा, क्या अंदर पहुंची, माता को देखा, माता ने गले से लगाया, सती को प्रसूति ने दामाद का तिलक करा, अंदर प्रवेश करा। प्रवेश करते से ही जब अंदर प्रवेश कराया, और प्रवेश कराने पर जैसे ही अंदर लेकर गए, सिंहासन पर बिठाया, खूब सम्मान किया, खूब सत्कार। भीतर प्रवेश, सिंहासन पर बिठाया। श्रावण का महीना था, जब जब भोले बाबा जाने का कहते, प्रसूति रोक लेती, नहीं बाबा अभी नहीं जाना, रुकिए, दामाद साहब रुकिए। खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। आखिरी का दिन था, कुछ समय बचा हुआ था, जब चंद्रमा घटत पे था,
प्रसूति के मन में भाव जागृत हो गया। सती से पूछा, बेटा तेरे पिता के शीश कटना है, क्या करूं तू बता। कहा, जिस रात्रि पर स्वयं शिव अपने भक्तों की दुखों को हरते हैं, मां सेवा करते करते श्रावण की शिवरात्रि भी आ गई, खूब सेवा करें। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी प्राकट्यता का दिवस है और इतना सम्मान किया गया। बढ़ते बढ़ते पूरा श्रावण का महीना निकल चला, पूरा आखिरी का दिन था। बाबा जाते जाते प्रसूति की ओर देखे, सासू मां ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे आप? शिव जी ने पूछा, कौन सी विनती? भोलेनाथ, मेरे पति को श्राप लगा है, शीश कटेगा उनका। पति को श्राप है, शीश कटेगा उनका, और नंदी के वचन को मैं टाल नहीं सकता। मैं नंदी के वचन को टालूंगा नहीं, शीश तो कटेगा, ये निश्चित है। बाबा कुछ तो करुणा करो। शंकर भगवान ने कहा सासू मां से, हे माता प्रसूति, श्रावण का महीना मुझे प्रियता के भाव में, क्योंकि आपने मेरी सेवा करी है पूरे आज मैं वचन देता हूं प्रसूति मां, आपको आपके पति का शीश जरूर कटेगा, मरेंगे भी शरीर, प्राण भी छूटेंगे, पर उनका फिर वापिस शीश मैं जोड़ूंगा, पर वो शीश नहीं रहेगा, कोई दूसरा शीश उनके धड़ पर जुड़ेगा और तुम्हारे पति के प्राण वापिस दूंगा। आज मैं वचन देकर जाता हूं, वचन दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रावण का महीना शिव जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि उनके जहां आदर नहीं होता था, सम्मान नहीं होता था, सत्कार नहीं होता था, उस स्थान पर भी भगवान दक्ष प्रजापति के घर पर 1 महीने तक आदर सम्मान सत्कार हुआ। शिव जी ने वर दे दिया, जिसके घर में भले मुझे रखने की जगह ना हो, जिसके घर में मुझे पूजने की भी जगह ना हो, अगर श्रावण के महीने में कोई दिल से मुझे पुकारेगा, हृदय से मेरे को नाम लेकर पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, पूजन करेगा, आराधना करेगा, 1 लोटा जल श्रावण के महीने में अगर समर्पित करेगा, तो शिव कहते हैं जैसे मैंने अपने सास के, मेरे दक्ष प्रजापति को जैसे मैंने पुनः जीवित किया है, शिव जी कहते हैं मैं उसको धान्य वैभव संपदा से परिपूर्ण कर दूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा